कहानी के शुरू में हम एक नए शादीशुदा कपल को देखते हैं जिनमें वाइफ का नाम जूलिया था। वो अपने हस्बैंड के साथ उसके मुल्क में शिफ्ट हुई थी। जूलिया अमेरिकन थी तो इसीलिए उसे यहाँ की जुबान भी समझ नहीं आती थी। जूलिया का हस्बैंड उसे अपने किराए के घर में लाता है। जब जूलिया अंदर जाने लगती है तो ये नोटिस करती है कि सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट से एक आदमी उसे खड़ा देख रहा है, मगर वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और आराम से अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में आ गई थी। जूलिया के हस्बैंड ने जो घर किराए पर लिया था उसके कांच की बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। वो आधी रात को जब अपनी खिड़की पर खड़ी होती है तो देखती है सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट से वो आदमी जूलिया को अभी भी खड़ा देख रहा था, मगर वो अब भी उस बात को सीरियस नहीं लेती। सुबह को जब जूलिया का हस्बैंड अपनी जॉब पर चला जाता है, अब जूलिया थोड़ा टहलने बाहर जाती है। ये मुल्क, यहाँ पर रहने वाले लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत अलग था। ना तो उसे यहाँ की जुबान आती थी और ना ही उसे सही तरह से किसी की समझ आया करती थी। अब जब वापस जूलिया घर आती है तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा डर गई थी। तभी उसके घर से बिल्डिंग की मालकिन निकलती है जो इलेक्ट्रिशियन को लेकर कुछ ठीक करवा रही थी। जूलिया अपने घर के अंदर आती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम भी बदल गया था। जल्दी सर्दियाँ भी शुरू हो गई थी। एक रात जूलिया जब अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी तो टहलते टहलते खिड़की पर जाती है। वो देखती है वो आदमी जो हर वक्त उसकी खिड़की की तरफ देखता रहता था, अब भी वो वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। उसके दिलो दिमाग में इस चीज का डर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड भी घर आ गया था। ये अब उसके साथ घूमने बाहर जाती है। ये दोनों देखते हैं कि पास ही वाली बिल्डिंग के पास एम्बुलेंस खड़ी है। जब ये जाकर लोगों से पूछते हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं बताता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। घर आकर जूलिया टीवी में खबर सुनती है कि पास वाली बिल्डिंग में एक आदमी ने, जो कि बहुत ही खतरनाक कातिल है, उसने लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। ये सुनकर तो जूलिया ज्यादा डर गई थी। वो अब अपने हस्बैंड को बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी है जो हर वक्त अपनी खिड़की पर खड़ा मुझे देखता रहता है। उसका हस्बैंड जब अपनी खिड़की पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जूलिया से कहता है कि ये तुम्हारा सिर्फ एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन जूलिया के हस्बैंड के ऑफिस से उसका दोस्त आता है। वो भी उसी हादसे की बात कर रहा था जो हादसा इनके घर के पास हुआ था। वो बताता है कि उस आदमी ने बहुत सी लड़कियों को मार दिया है। जूलिया उसकी बातों को सुनकर और ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो सभी हादसे उसके घर के आसपास हो रहे थे। अगली सुबह जूलिया जब कूड़ा फेंकने बाहर जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एरिना था। ये इसके घर के साथ रहा करती थी। वो कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें मेरे घर से कोई आवाज आए तो तुम दीवार पर किसी चीज को बजाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। जूलिया बाहर जाती है जहाँ पर उसके पीछे लगातार एक लड़का आ रहा था, पर वो थोड़ा आगे चला जाता है। जूलिया को ऐसा लग रहा था कि वो उसका पीछा कर रहा है, पर ये सिर्फ उसका एक वहम था। वो अपना दिल बहलाने मूवी देखने जाती है जहाँ पर 2-4 ही लोग थे। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया है, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके, इसीलिए वो बिना देखे ही थिएटर से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो सुपरमार्केट में अपने घर का सामान लेने जाती है। यहाँ पर भी इसे ऐसा लगता है कि जो आदमी थिएटर में इसके पीछे आकर बैठा था वो अब भी इसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से यहाँ के खुद को स्टाफ रूम में बंद कर लेती है और ग्लास से उसकी तरफ देखने लगती है। वो आदमी भी उसे आसपास ढूंढ रहा था। जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जूलिया अपने घर आ गई थी। रात को खाना खाते हुए अब ये सारा वाकया वो अपने हस्बैंड को बताती है। वो कहती है जो आदमी मुझे खिड़की से देखता है वो आज मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर अब उसका हस्बैंड उसे सुपरमार्केट लेकर जाता है जहाँ पर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं, जिसे देखकर ये तो पता नहीं चलता कि वो जूलिया का पीछा कर रहा था या नहीं। उसका हस्बैंड उसे कहता है देखो तुम उसे देख रही थी तभी वो तुम्हें देख रहा था, ये सब सिर्फ एक वहम है। पर फिर भी जूलिया उस आदमी की तस्वीर अपने फोन में ले लेती है। अगली रात जब जूलिया अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी तो तभी उसे कॉल आती है जो उसके हस्बैंड की थी। वो बताता है कि आज रात वो घर पर नहीं आएगा, उसकी कुछ जरूरी मीटिंग है। जूलिया अकेली डरी सहमी वो खिड़की पर पर्दे कर देती है क्योंकि उसे अभी भी डर था। वो आदमी जो हमेशा उसे देखता रहता है वो अब भी उसे देख रहा होगा। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जूलिया अब डरते डरते दरवाजा खोलती है। बाहर एक बुढ़ी औरत थी जो अपनी ही जुबान में जूलिया से अपनी बिल्ली का पूछ रही थी और उसे उसकी कुछ समझ नहीं आती। तभी बाहर खड़ी एरिना जो कि उसे देख रही थी वो कहती है कि ये औरत अपनी बिल्ली के बारे में पूछ रही है।
और साथ ही वो जूलिया को अपने घर आने का कहती है। अब उसका भी कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो इरीना के घर आ जाती है। ड्रिंक पीते हुए जब ये दोनों आपस में बातें कर रही थी तो तभी इरीना का कोई जोर जोर से दरवाजा बजाता है। वो जाकर दरवाजा तो नहीं खोलती, वहीं पर खड़ी किसी से बातें करने लगती है। जूलिया उसे देख रही थी पर उसे उसकी समझ नहीं आती कि इरीना किससे बातें कर रही है। वो उसे आकर बताती है वो मेरा दोस्त था जो बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुझे मेरे बचाव के लिए गन भी दी है। वैसे तो अच्छा है पर कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस अपने घर आ गई थी। वो जब आकर खिड़की से पर्दे को हटाती है तब भी वो आदमी वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। जूलिया अब उसे हाथ हिलाती है, वो भी बदले में उसे हाथ हिलाता है। वो इस बात पर अब काफी डर गई थी। जब उसका हस्बैंड घर पर आता है तो सारी बात वो उसे बताती है। ये वही आदमी था जो मार्केट में भी इसका पीछा कर रहा था, पर अभी भी उसका हस्बैंड उस आदमी पर शक नहीं करता। वो अब भी जूलिया को यही समझाकर चुप करवा देता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। इसीलिए उसका हस्बैंड अब पुलिस वाले को भी बुला लेता है। सारी बातें सुनकर पुलिस वाला उसे कहता है कि मैडम ये आपका सिर्फ एक वहम हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। जूलिया का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें थकन है। उसे अपने हस्बैंड की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है कि वो उस पर यकीन ही नहीं कर रहा। अगली सुबह जब जूलिया किसी काम से बाहर जाती है तो ये उसी आदमी को देखती है जो खिड़की से इसे देखा करता था। वो कहीं पर जा रहा था, ये उसका पीछा करती है। वो इसका पीछा करती एक बार में आ गई थी जहाँ पर एरिना भी काम किया करती थी। जूलिया को उस आदमी के बारे में ये पता चलता है कि वो इस बार में सफाई का काम करता है। वो एरिना से जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जूलिया अब अपने घर वापस आ गई थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे को ढांप लिया है, कोई उसे मारना चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जूलिया का सिर्फ एक सपना था। वो इतना डर चुकी थी कि उसे अब ऐसे ख्यालात और वहम होते रहते थे। तभी उसे इरीना के घर से आवाजें आती हैं। जब ये जल्दी से बिल्डिंग की मालकिन के पास जाती है और इरीना का दरवाजा खोलने का कहती है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में है। जब बिल्डिंग की मालकिन उसका दरवाजा खोलती है तो अंदर सिर्फ एक बिल्ली थी जिसने लैम्प को गिरा दिया था और जूलिया ने भी इसी लैम्प की आवाज को सुना था। उस बिल्डिंग की मालकिन को भी जूलिया का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। जब जूलिया का हस्बैंड वापस आता है तो बिल्डिंग की मालकिन उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी बहुत अजीब हरकतें करती है। जूलिया अपने हस्बैंड को बहुत समझाती है कि जो भी उसके आसपास हो रहा है वो उसका वहम नहीं बल्कि एक हकीकत है, मगर उसका हस्बैंड उसे कहता है बस कर दो यार, क्यों ऐसे कर रही हो। वो इस बात से अब परेशान हो चुका था। उधर जूलिया इरीना के लिए बहुत परेशान थी क्योंकि वो पिछली रात से घर नहीं आई थी। तभी उसके दरवाजे से आवाज आती है जो इरीना का दोस्त कर रहा था। जूलिया बाहर आती है और उसे इरीना का पूछती है। वो बताता है कि आज हमने मिलना था पर वो मुझसे मिलने ही नहीं आई और इसी बात का तो पता करने में उसके घर पर आया हूँ। अब कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। वो इरीना का नंबर उससे लेती है और उसे कॉल करती है, मगर उसका फोन उसके घर में ही था। एरिना का दोस्त जब वहाँ से जाने लगता है तो जूलिया उसे रोक लेती है और ये कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो उसे लेकर सामने वाली बिल्डिंग में आ गई थी जहाँ पर वही आदमी रहा करता था जो जूलिया को खिड़की से देखा करता था। एरिना का दोस्त दरवाजा खोलने का कहता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो तो वहाँ से चला गया था। अब जूलिया दरवाजे को बजाती है, तब एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है पर ये वो आदमी नहीं था जो हमेशा जूलिया को देखा करता था। जूलिया घर वापस आ गई थी। वो आदमी जो जूलिया को खिड़की से देखा करता था, जो उसका पीछा भी करता है, वो पुलिस को लेकर जूलिया के घर आ गया था और ये कहता है कि ये लड़की मेरे डैड को तंग करती है, यानी कि वो बूढ़ा आदमी इसका डैड था। पुलिस वाला ये कहता है कि शायद आप लोगों की गलत फहमी है, आपको बैठकर इस बात को सुलझा लेना चाहिए। वो दोनों को हाथ मिलाने का कहता है पर जूलिया के दिल में अभी भी उस आदमी का डर था। उसके जाने के बाद उसका हस्बैंड उसे कातिल की तस्वीर दिखाता है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसने इनके पास वाली बिल्डिंग में लड़की को मारा था। वो जूलिया से कहता है तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, मगर जूलिया अभी भी डरी हुई थी। वो इस बारे में अब अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता था। जूलिया का हस्बैंड उसे एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर सभी उस कातिल के बारे में बात कर रहे थे जो पकड़ा जा चुका था। यहाँ पर जूलिया का हस्बैंड सबको ये बताता है कि हाँ, मेरी बीवी भी एक ऐसे ही कातिल से डरती है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। एक किस्म का वो जूलिया का मजाक बना रहा था। इस बात पर जूलिया को बहुत बुरा लगता है। वो पार्टी छोड़कर घर आ गई थी और घर आकर कपड़े पैक करने लगती है। वो ये मुल्क छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ पर तंग आ चुकी थी। तभी उसे इरीना के घर से म्यूजिक की आवाज आती है और अब वो उसके घर के अंदर जाती है तो उधर इरीना की लाश पड़ी थी। इससे पहले वो किसी को कुछ बता पाती, उस पर कोई हमला कर देता है जो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे जूलिया डरा करती थी। उसका शक बिल्कुल सही था।
अब उस आदमी ने एरिना को मार दिया था। उसका अगला शिकार जूलिया थी, जो बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने उसी आदमी को देखती है जिसके हाथ में चाकू था। वो आदमी अब उसे ये बताता है कि तुम्हारा शक ठीक था, जब तुम एरिना के घर आई थी तभी मैंने उसे मार दिया था और खुद को और उसकी लाश को मैंने छुपा दिया। इतना कहकर वो जूलिया के गले पर चाकू से वार करता है। तभी जूलिया को अपने हस्बैंड की आवाज आती है, जो अब घर आ चुका था। जूलिया का हस्बैंड जब घर आता है तो देखता है जूलिया घर पर नहीं थी। वो उसे जब फोन करता है तो उसके फोन की आवाज एरिना के घर से आ रही थी। वो जब घर से बाहर आता है तो वो एरिना के घर से उसी आदमी को निकलते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे शक हो गया था कि उसने जरूर एरिना के साथ कुछ गलत किया है। पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी को भी उसने मार दिया था। अब वो आदमी जूलिया के हस्बैंड की तरफ बढ़ रहा था। तभी एरिना के घर से कोई गोली चलाता है और उसी वक्त उस आदमी की मौत हो गई थी। दरअसल इसको जूलिया ने एरिना की गन से मारा था, जो वो अपने पास बचाव के लिए रखा करती थी। जूलिया ने इस कातिल आदमी के सामने ये नाटक किया कि वो मर गई पर वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। तभी जूलिया एरिना के घर से बाहर आती है, जो खून में भरी हुई थी, और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, ये सोचकर कि वो उसके डर का मजाक बनाता था। इस तरह जूलिया ने असल कातिल को मार दिया था, यानी कि यही आदमी जिस पर जूलिया को शक था, यही सभी लड़कियों का कत्ल कर रहा था। और ऐसा क्यों करता था कोई भी नहीं जानता। तो अपने इर्द गिर्द हर चीज का ख्याल रखें, किसी भी बात की छानबीन अच्छे से करें, दूसरे के डर का कभी भी मजाक मत बनाएं, वरना ये हादसा आपके साथ भी पेश आ सकता है, क्योंकि आप आसपास रहने वाले लोगों की नियतों और इरादों को नहीं जानते। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।